नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी को अपने चैनल डिफेंस जीडी प्रिपरेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज को जो हमारा टॉपिक है अलजेब्रा का पार्ट 3 है। पार्ट 2 हमने पार्ट 2 तक डिस्कस कर लिया था। आप प्रीवियस वीडियो को देखिए और उसी क्रम में हम फार्मूला डिस्कस करेंगे। जो कुछ फार्मूला हमें बच गया था उसको बता रहे हैं आपको। से ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू 2। इसको आप तोड़िएगा, तोड़ने के बाद इतना तो आपको बताया है पहले, उसको आप सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है 2a² प्लस 2b² आता है। इसमें 2 कॉमन हो जाता है, यानी 2 और इन ब्रैकेट a² प्लस b²। ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ठीक है, इसके इक्वल टू होता है और ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट्स a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, इसको नेक्स्ट टर्म में हम ले जाएंगे तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और यदि कहीं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है तो हम यहाँ पे अगर 0 वैल्यू करोगे तो पूरे टर्म क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होने से ए प्लस बी प्लस सी की माइनस 3b इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बराबर अगर RHS में भेजेंगे तो ए इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। इन फॉर्मूलाओं का यूज अलजेब्रा में तो है ही, लेकिन इसको सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के साथ भी जोड़ा जाता है और क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, इन सब फॉर्मूलों को आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन को पैटर्न देखते ही आपको ये ध्यान में रहे कि हम अलजेब्रा के थ्रू भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा का एक बेहतरीन जो टॉपिक है इक्वेशन, समीकरण। ठीक है, समीकरण हम आज पढ़ेंगे। समीकरण इसको इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हो, इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का जो यूज है आप अलजेब्रा में तो करते ही हो। आप अंकगणित वगैरह जहाँ भी आपको जरूरत पड़ती है वहाँ से आप इसको इक्वेशन थ्रू आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन के बारे में हमें टेक्निक बताना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्या कैसे आगे बढ़ता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले हम एक चीज आपको बता रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मैथ के अंदर क्वेश्चंस के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए आप अपने से कुछ उसमें ऐड करते हैं तो उसको हमें सबसेट करना पड़ता है। जैसे देखो, अगर कहीं 420 प्लस 80 लिखा है, इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाने के लिए हमें कहीं जरूरत पड़ती है उस क्रिया को करने के लिए, तो अगर खुद से जितना हम जोड़ रहे हैं तो उतना हमें माइनस भी करना पड़ता है। जैसे 20 जोड़ दिया, 20 माइनस कर दिया, तो ए टर्म तो 0 हो गया, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कहीं कहीं हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, ताकि क्वेश्चन को सिंपल बनाया सके, इसलिए जितना जोड़ा जाता है उतना माइनस किया जाता है। 420 जितना ऊपर मल्टीपल करोगे उतना हम डिवीजन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कटने के बाद 1 हो जाता है, 1 से मल्टीपल करने के बाद 420 ही रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जितना हम एडिशन करेंगे उतना ही सब्सट्रैक्शन करेंगे, जितना हम मल्टीप्लाई करेंगे उतने से डिवाइड करेंगे। ये हम दोनों प्रोसेस अपना सकते हैं। वैसे इक्वेशन के बारे में आप देखो, इक्वेशन ए इक्वल टू होता है। ठीक है, इक्वल टू के इस साइड को एलएचएस बोलते हो और इस साइड को आप आरएचएस बोलते हो। तो जितना अब इसमें क्या अपनी मर्जी से जो हम प्रोसेस अपनाते हैं उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। जैसे मान लो x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 10 दिया है। ठीक है, तो जो प्रोसेस आप लेफ्ट साइड में करोगे वही सेम प्रोसेस आपको राइट साइड में करना पड़ेगा। मान लो कि इधर हमने 20 जोड़ा तो इधर भी हमें 20 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इधर हमने -50 मान लो सब्सट्रैक्ट किया तो इधर भी -50 हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इधर आप मान लो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस पार्ट को भी आप 10 से मल्टीप्लाई करो।
ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ये तो कट जाएगा, इसके ओरिजिनल जो चीज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये प्रोसेस को ध्यान में रखना। अब होता क्या है, देखो इक्वेशन में ये आपको कोई अज्ञात संख्याएं जो सोल्व करनी पड़ती हैं। जैसे आप मानते हो कोई क्वेश्चन बनाने के लिए माना कि एक्स या वाई या जो भी कुछ मानते हो, उसको सोल्व करने के लिए एक प्रोसेस होता है जो इक्वेशन के थ्रू हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन में होता क्या है, जैसे साइन चेंजिंग आप देखो, चिन्हों का जब आदान प्रदान कैसे होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। अगर ए प्लस है तो इक्वल के बाद अगर आरएचएस में जाएगा, चाहे आरएचएस से एलएचएस में जाएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस इधर है तो इधर प्लस हो जाएगा। इधर मल्टीप्लिकेशन है तो इधर डिवीजन हो जाएगा, इधर डिवीजन है तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा। चाहे इधर से इधर जाए, एलएचएस से आरएचएस में जाए या आरएचएस से एलएचएस में जाए, तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो आप जैसे इसको देखो, 5x प्लस 10 20 मान लो इक्वल टू 3x प्लस 10। इसमें x का वैल्यू आपको निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, x वाले टर्म को ARHS हो गया, ARHS हो गया। आप ALHS या RHS कहीं भी एक जैसा जो टर्म है उसको लेकर आओ। आप x वाली जो टर्म है तो RHS से मैंने इसमें लेकर आ गया। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ का साइन इस तरह से होता है। ठीक है, ए तो इधर ही रहेगा, एलएचएस में तो 5x। अब 3x को हम इधर की लोग लेकर आ रहे हैं तो ये प्लस है, तो प्लस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। चिन्ह बताया था चिन्ह चेंज करने के लिए। ये इधर आरएचएस में 10 है, ये 20 उधर जा रहा है तो प्लस 20 है तो माइनस 20। अब देखो ये हो जाएगा यहाँ 5x से 3x गया तो 2x इक्वल टू 10 माइनस 20 माइनस 10 x इक्वल टू माइनस 10/2, ये हो जाएगा -5। ठीक है, इस तरह से एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन में चेंज होता है। अब देखो आप नोट कर रहे हैं ना। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का प्रोसेस है। जैसे 5x प्लस 10/3 इक्वल टू 2x प्लस 30/5। इस तरह का जो आता है तो उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन में है तो इस साइड में आया तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, ये भी डिवीजन में तो इसे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा। तो 5 यहाँ पे यहाँ लिखो या, अब 5 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इस टर्म में 5x प्लस 10। ठीक है, ये 2x प्लस 30 है, इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2x प्लस 30। अभी देखो आप इसको प्रीवियस से कनेक्ट करो जो हमने प्रीवियस पढ़ाया हुआ है। इस तरह का देखो 5 × 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 25x प्लस 50 इक्वल टू 6x प्लस 90। ठीक है, अभी इसको लेकर आओ, देखो ऊपर वाले जो पहले टर्म हमने बताया था उस पर आ गया। 25 में से 6 आ जाएगा, इधर तो कितना आ जाएगा 19x इक्वल टू 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा 40। अब x इक्वल टू 40/9। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अभी आप देखो जैसे x/5 है इक्वल टू 2x प्लस 3 है। इसको आप सोल्व करो तो यार अब कुछ नहीं है तो हम 1 यहाँ पे एज्यूम करते हैं, मानते हैं 1 से मल्टीप्लिकेशन करा और x, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया 10x प्लस 15। अब 10x इधर लेकर आ जाओ, x माइनस 10x इक्वल टू 15 माइनस 9x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/-9 यानी 3 5 15 तरीके 9 -5/3। इस तरह से आपको निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं x का मान निकालने के लिए, तो इक्वेशन में ये यूज होता है। ठीक है, अब
इक्वेशन के अगर टाइप के ऊपर हम चलते हैं, इक्वेशन के टाइप के ऊपर, तो एक तो हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, ठीक है। द्विचर वाला रैखिक समीकरण, लाइनियर इक्वेशन इसको बोलते हैं। और तीसरा जैसे है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन तीनों से ही रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब तो आप लोग का एग्जाम का जो सिलेबस है उसके अंदर, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखो एक चर वाला जो रैखिक समीकरण है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मेट क्या है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अगर इस टर्म में रहता है, यानी ए कोई नंबर है, ए संख्या है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव निगेटिव कोई हो, जैसे -5x + 3, तो ए कभी भी बराबर नहीं हो सकता है 0 के। ए अगर 0 हो जाएगा तो एक्स से 0 मल्टीपल कराने को तो 0 हो जाएगा, ये टर्म ही एक्स खत्म हो गया तो समीकरण बनेगा नहीं, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जिसमें ए 0 के बराबर नहीं हो, ए रैखिक समीकरण का आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है। अब एक जगह पे माइनस प्लस कोई भी निगेटिव पॉजिटिव कोई भी संख्या, बी 0 हो सकता है, ठीक है। -5x + 9 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, एक रैखिक समीकरण का फॉर्मेट हो गया। रैखिक समीकरण को जब सोल्व करेंगे तो पहले जो समीकरण हल करने की विधि बताया है उसके थ्रू हम करते हैं, ठीक है। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर करने का मतलब क्या है, इसमें पावर एक एक्सपोनेंशियल इसका एक है, ठीक है। एक्स ही एक अज्ञात संख्या है, एक्स अज्ञात संख्या है, इसमें एक ही अज्ञात संख्या है और उसका पावर एक है। एक चर वाले रैखिक समीकरण वही है। द्विचर वाले रैखिक समीकरण, द्विचर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है कि इसमें दो टर्म्स अननोन होते हैं और उनके पावर 1 होता है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ए और बी, ए बी बराबर नहीं हो सकते हैं 0 के, सी 0 हो सकता है या नंबर हो सकते हैं, या ए बी कोई पॉजिटिव निगेटिव नंबर हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब अगर इस तरह का आपने समीकरण देखा 5x + 2y इक्वल टू 10, तो इसमें ए हो गया, बी हो गया, ए सी हो गया। तो इस तरह के फॉर्मेट जो है, जो द्विचर वाले रैखिक समीकरण है डबल वेरिएबल्स के, और उसमें क्या है अननोन, दो क्वांटिटी अननोन हो गए, एक्स वाई अननोन हो गया, उसको निकालना है, और इस तरह के निकालने के लिए दो समीकरण बनते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें इसका पावर भी 1 है। अब द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो है वो ए एक्स स्क्वायर जिसका घात 2 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जिसके घात 2 हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में जो रहता है उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां क्या है ए क्या है, ए 0 नहीं हो सकता है, 0 होने से क्या हो जाएगा, ये इसके फॉर्मेट्स मतलब एक्स स्क्वायर और जो है उसको इसका घात वो हट जाएगा, इसलिए इसको 0 नहीं होना चाहिए, ये द्विघात समीकरण है। अब यहां से देखिए, एक चर वाले तो हमने बताया था आपको सोल्व करने के लिए। अब इसे इक्वेशन बनाना, समीकरण बनाने के लिए कहाँ यूज होता है, जैसे कोई क्वेश्चंस में जहाँ इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, और जैसे पूछ दिया कि मान लो कौन सी संख्या है जिसमें 5 से मल्टीपल करने के बाद 25 प्राप्त होती है, तो आप जैसे मानते हो, मान लो संख्या x 5 से मल्टीपल करना है, तो 5 × x यानी 5x, यहाँ पे समझाते हैं आपको। 5x करने का मतलब है 5 में x से मल्टीपल किया हुआ है, ठीक है। x/5 करने का मतलब है x में 5 से डिवाइड किया है, x + 5 करने का मतलब है x में 5 को जोड़ा गया है, x - 5, x में से 5 को माइनस किया गया है, इस तरह से लिखा जाता है। x जहाँ पे एक अज्ञात संख्या है। अब बोलता है कि वो कौन सी संख्या है जिसमें
x 5 से मल्टीपल करने के बाद वो 25 प्राप्त होती है। तो हमने इसे माना x, तो समीकरण के हिसाब से बोल रहा है कि 5 से मल्टीपल करने के बाद 25 प्राप्त होती है। इस तरह समीकरण के रूप में आपने लिख दिया क्वेश्चन को। अब यहाँ से x का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया, तो 25/5 यानी 5 वो संख्या है जिसमें 5 से मल्टीपल करोगे तो 25 प्राप्त होगा। वो कौन सी संख्या है जिसमें 10 जोड़ने पर 25 आती हो? तो मान लो संख्या x है, x में 10 जोड़ा तो हमने 25 आया, तो x = 15। वो कौन सी संख्या है जिसमें 10 माइनस करने से 25 आता हो? तो मान लो संख्या x है, उसमें 10 माइनस किया तो 25, यानी x = 35, यानी संख्या 35 है। वो कौन सी संख्या है जिसमें 5 से डिवाइड करने के बाद वो 10 प्राप्त होती है? तो मान लो संख्या x है, 5 से डिवाइड किया तो 10 प्राप्त हुआ, यानी x = 50। तो ये सब चीज़ छोटे छोटे चीज़ों का हम जब क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पे यूज होगा, इसलिए आप लोगों को समझना जरूरी है। ठीक है, अभी द्विचर वाले रैखिक जो समीकरण हैं और क्वाड्रेटिक को हम अगले चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे।